नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको आज हम धनबाद के डीएवी स्कूल मैदान के बगल में जो रेलवे के लिए रोड विकसित हुआ, हम उस रोड में लेकर आए हैं। और लेके आने का मुख्य कारण क्या है, ये हम आपको आज बताएंगे। एक समय था पुराना बाज़ार में सब्जी बेचने वाले लोगों की वजह से बहुत सारा जाम लगता था, और उस जाम को मुक्ति दिलाने के नाम पर स्टेशन से सीधा डीएवी स्कूल मैदान को क्रॉस करते हुए एक नया रोड का निर्माण किया गया, जिसमें रेलवे ने कई संघर्ष किया। यहाँ के पब्लिक ने रेलवे के साथ भी मिल कई संघर्ष हुआ, कई धरना प्रदर्शन हुए, अंतोगत्वा ये रोड निर्माण हो गया। लेकिन किसको पता था ये रोड निर्माण जब हो जाएगा तो ये रोड फिर उसी पुराना बाजार की तरह हो जाएगा, उससे भी बदतर स्थिति में हो जाएगा। शायद ये लोगों को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम आज दिखाएंगे आपको इस रोड की दुर्दशा क्या है। और लोग डिवाइडर पे सब्जी लगा के बेच रहे हैं, जिनको जहां मन कर रहा है गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं, या किसी तरह का सामान उतारना हो, लोडिंग करना हो, अनलोडिंग करना हो, जितना भी गाड़ी घोड़ा खड़ा करना हो, जितना सब्जी बेचना हो, जो कुछ भी करना हो, सब इसी रोड में करना है। और ये रोड का स्थिति यह हो गया है कि ये लोग अब इसको रेलवे का जीआरपी हाट कहने लगे हैं, क्योंकि बिना किसी के हिम्मत से तो ये लग नहीं सकता है। रेलवे प्रशासन इसका जिम्मेवार है, क्योंकि दबे जुबान से यहाँ पब्लिक कह रहे हैं। हम कुछ लोगों का सुनवाएंगे भी आपको, आप देखिएगा कि वो लोग क्या बोलते हैं और किसके हिम्मत पे लगा रहे हैं। हम ये बात कुछ लोगों से पूछेंगे, हो सकता है वो बताएं या ना भी बताएं, लेकिन हम रोड का हाल आपको आगे चल के दिखाते हैं। आइए तो हम चलते हैं उस रोड में। अभी हम ये नया रोड निर्माण कर रहे हैं, जो हुआ है उसमें हम हैं। आप देखेंगे इसके दो साइड रोड बना है। जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ से दो रोड का निर्माण हुआ। ये दो रोड, एक जाएगा बैंक मोड़ और पुराना बाजार की तरफ, और दूसरा जो रोड है वो बरमसिया और मनईटार की तरफ आप जाएंगे। तो बरमसिया और मनईटार तरफ जो रोड जा रहा है, उस दोनों रोड का क्या हाल है आपको हम वो दिखाएंगे। जबकि बैंक मोड़ तरफ जो रोड जा रहा है उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, भविष्य में उसका भी स्थिति दिख रहा है खराब। इसलिए कि जितना भी पिकअप है या आपके साथ है ट्रक है, वो सब दोनों साइड खड़ा हो रहा है। अभी ट्रैफिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं हो पा रहा, रोड खाली है। लेकिन यहाँ के बाद आप देखेंगे जो बरमसिया और मनईटार की तरफ जो रोड जा रहा है, उसका हाल इतना बुरा है कि आप देखेंगे तो कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इसी रोड को रेलवे ने कुछ दिन पहले बनाया। और उस रोड का जो स्थिति है हम आपको वो दिखाएंगे। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग चलेंगे उस रोड की क्या स्थिति है और क्या दुर्दशा है, आप स्वयं देख सकते हैं। कितना कचरा है वो देखिए। ये जो कचरा दिख रहा है आपको, रेलवे जो बनाया था ये कह के बनाया था कि हम इसका जो निर्माण कर रहे हैं, ये पुराना बाजार जो जाम है उस जाम से मुक्त करने के लिए हम इस रोड को बना रहे हैं। लेकिन क्या सही में वो जाम मुक्त कर दिए? हम उसी का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अब आप आगे आइए। ये रोड की चौड़ाई जो आप देख रहे होंगे वो कम से कम 30 से 35 फीट से अधिक ही होगी। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है दोनों साइड का, यहाँ तक कि डिवाइडर पे, रोड पे जो स्थिति हो रखा है, आप देखेंगे एक तरफ सब्जी, फिर ऊपर से कार्टून, ऊपर से आगे मोटरसाइकिल, मतलब आने जाने का जो स्थिति है वो हमको लगता है कि 5 फीट भी शायद नहीं है। और जो कल्पना करके रेलवे इस रोड को बनाया था, क्या वो यही रोड है? आपको हम इसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लाए हैं कि आप इसको दोनों तरफ देखिए कि रोड की क्या दुर्दशा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आजकल ये नया रोड जीआरपी हाट बना हुआ है। रेलवे प्रशासन का जो रवैया है, जिसके लिए ये रोड निर्माण कराया, आज वो स्वयं का हाट बना लिया है। और रेलवे प्रशासन की हिम्मत से ये सारा कुछ चल रहा है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस रोड के निर्माण करने के लिए कई लोगों के घर का बलि चढ़ा दिया गया, कई लोगों के बहुत सारे चीज़ उजड़ गए।
उसके बाद ये रोड का निर्माण हुआ। और यहाँ के जो महंत लोग हैं, यहाँ तक कि चेंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर पुराना बाजार के जितने व्यापारी, वो ये कहे थे कि पुराना बाजार के जाम से हम मुक्ति कर देंगे और इसीलिए ये रोड का निर्माण कर रहे हैं। क्या आपको लगता है भाई जी, आप थोड़ा बताइए, आपको लग रहा है ये रोड का जाम से मुक्त हो गए? तो बताइए, तो 2 मिनट, ठीक है। जाम से समझ में आ गया होगा कि ये जाम से मुक्त हुआ या जाम और हो गया। इसी चीज़ को हम दिखाने के लिए आपको लाए हैं, आप आगे देखते रहिए। जिसमें कोई भी पब्लिक अपना गाड़ी लेके सुबह सुबह नहीं जा सकता है, तो क्या इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? ये तो डीआरएम का और उसका आरपीएफ का जिम्मेवारी, रेलवे प्रशासन का जिम्मेवारी। आप समझ ही गए होंगे, हम इसीलिए पूछ के आपको बताएं कि यहाँ का लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने कुल मिला के ये जीआरपी हाट हो गया है। इसको आप रोड नहीं कह सकते हैं, ये हाट है, और हाट भी रेलवे जीआरपी हाट, इसको हम दिखा रहे हैं। आदत लगाया है सरकार रोड पब्लिक के लिए बनाया गया है, स्टेशन के सुविधा के लिए। वो रोड पुराना बाजार जाम नहीं हो, मगर बशर्ते गरीब आदमी जो है आता है, इन लोग को अलग से जगह दिया जाए, जैसे हीरापुर वगैरह में दिया गया है। इनकी बात को हम कहें कि जो गांव से लोग आते हैं जी और घंटा 2 घंटा बेचने के लिए, उनके लिए तो फिर भी एक साइड कहीं भी लगा सब गाँव का है, वो चीज लेकिन जो स्थिति है अभी यहाँ पर गंदा है। गाड़ी घोड़ा से लेके लोडिंग अनलोडिंग तक सब, और जितना कचरा पब्लिक को होता है, भोगने पड़ता है, तकलीफ होता है पब्लिक को। लोग लागत देखती है, क्या करेगा? यही आदत लगाया हुआ ही बाजार का। जिम्मेवार कौन? इसकी जिम्मेवार जो है यहाँ के साफ सफाई, जो मेन जो ये है नगर निगम बोलिए चाहे रेलवे का है बोले, उसका जिम्मेवारी है। कचरा जहाँ पब्लिक बसेगा गंदा तो होगा, मगर जिम्मेवारी थी कि हम जितना साफ सफाई कर सकते उतना करेंगे। ये जो हाट लगा हुआ है, किसके हिम्मत से लगा? अपने आप में लगा बाबू, कहीं जरा सा हम आपको डीएवी स्कूल रोड में ले गए थे। वहाँ जो अतिक्रमण हो रखा है और पूरा जो हाट लगा रखा है रेलवे ने और रेलवे के प्रशासन ने, उस दरमियान हम आरपीएफ ऑफिस भी गए थे। उनके इंस्पेक्टर साहब कहे कि हम सिक्योरिटी के काम देखते हैं और जो अतिक्रमण का काम देखते हैं आप उनसे बात करिए। तो इनके जो काम है वो IW ऑफिस, इंजीनियरिंग विभाग रेलवे का, वो इस काम को देखती है। तो हम जो स्टेशन के इस पार IW1 और स्टेशन के उस पार IW2, तो हम स्टेशन के अभी आपको IW2 ऑफिस में आए हैं। यहाँ हमने इंजीनियर साहब से बात करने की प्रयास किया है, लेकिन वो साफ इनकार कर गए कि हम इसके इंटाइटल नहीं हैं और हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप डिवीज़न में जाके बात करिए, ठीक है। और इसीलिए हमने उनको कैमरा पे नहीं दिखाया है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं करते हैं। हम उनसे पूछे हैं और कि आप इस पर बोलिए कि आखिर वो अतिक्रमण वहाँ क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेवार कौन है, लेकिन वो सीधा सीधा खारिज कर गए कि हम इसका कुछ नहीं जानते हैं और हमारे से ये मामला आता ही नहीं है और इस पर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। इस पर जो भी बोलना होगा वो डिवीज़न बोलेगा। तो हम इसलिए इस बात को यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि ताकि आप ये ना कहें कि आप ऑफिस गए नहीं और आप बात नहीं किए होंगे और हम सीधे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको ऑफिस दिखाए हैं और देखिए उनका वो बोर्ड लगा हुआ वो कार्यालय, ठीक है। तो हम ये दिखाने का प्रयास किए, हम बात भी करने का प्रयास किए, वो बात नहीं किए, तो हम जो बात कर पाए हम वही आप दिखा रहे हैं। आगे हम डिवीज़न में भी बात करेंगे और डिवीज़न दिखाएंगे। और हम जो आरपीएफ से बात किए वो भी डिनाई कर गए हैं कि हम इसको नहीं जानते हैं, हम सिक्योरिटी वाले लोग हैं। अगर हमको आदेश मिलेगा तो हम उसको अतिक्रमण को हटा देंगे। तो ये आदेश कौन देगा और किसके हिम्मत से वो चल रहा है? इतना बेशकीमती रोड बना के पूरे डीएवी मैदान को ख़त्म कर दिया गया, स्कूल ख़त्म हो गया, मेला दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया, कई लोगों का घर उजड़ गया और पुराना बाजार जाम से मुक्त करने के लिए जो व्यवस्था बना वो व्यवस्था ढाक का 3 पाक हो गया। हम यही चीज़ आज आपको दिखाए हैं। आगे हम इसको सीरियल बाई चलाएंगे और हम सभी जगह जा के जो इनके जिम्मेवार होंगे वो सब से बात करेंगे। वो करेंगे तो भी दिखाएंगे, वो नहीं करेंगे तो भी उनके कार्यालय से हम आपको रिपोर्ट करके दिखाएंगे। धन्यवाद।